नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के अपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना ले हैं क्योंकि आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम, जीबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जीओआईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे और आगे भी किए अभी जो प्रेजेंट में किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आपने अंत तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में बोला गया है कि जवेरी बहनें किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? जवेरी सिस्टर्स आर रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस? क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, मणिपुरी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जावेरी बहनें जो हैं वो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि लाहो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? लाहो इज़ ए फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो ये मेघालय का है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लाहो इज़ ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट? ये मेघालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध घटित हुआ था। सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज टुक प्लेस ड्यूरिंग? तो द्वितीय विश्व युद्ध कब घटित हुआ था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। 1939 से 1945 के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध घटित हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था तो ये 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज़ अबाउट? तो सूर्य की सतह का जो तापमान है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन नंबर सी ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज़ अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है कि सबसे घना ग्रह कौन सा है? विच इज़ द डेंसेस्ट प्लैनेट? तो सबसे घना ग्रह कौन सा है? पृथ्वी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अर्थ इज द डेंस्ड प्लैनेट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है कौन सा है? विच इज़ द शॉर्टेस्ट डे इन द साउथर्न हेमिस्फीयर? क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। 21 जून जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि पृथ्वी का करोड़ बना हुआ है। द कोर ऑफ द अर्थ इज कम्पोज्ड ऑफ? तो पृथ्वी का करोड़ जो है वो किससे बना हुआ है? क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। निकल और आयरन का ये बना है। पृथ्वी का करोड़ जो है वो आपका निकल और आयरन का बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। सिस्मोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ? तो सिस्मोलॉजी किसके अध्ययन से जुड़ी हुई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। भूकंप जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सिस्मोलॉजी भूकंप के अध्ययन के साथ जुड़ी हुई है। सिस्मोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि कोयला किस प्रकार की चट्टान है? कोल इज विच टाइप ऑफ रॉक? तो कोयला जो है वो आपका किस प्रकार की चट्टान है? क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये अपसादी प्रकार की चट्टान है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सेडिमेंटरी टाइप की ये रॉक है कोल जो है कोयला। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया कि विच इज़ ए ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कौन सी हरित गृह गैस है? ग्रीन हाउस गैस बतानी है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ये सभी जो हैं CO2 जो है, मीथेन जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ये तीनों जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है कि पछवा पवने सामान्यतया किस दिशा में बहती है? वेस्टर्लाइज जनरली फ्लो इन विच डायरेक्शन? तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर की में थी वो सभी को इस क्वेश्चन की ग्रेस थी। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये मैंने आपको फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। फाइनल आंसर की में इस क्वेश्चन की सभी कैंडिडेट्स को ग्रेस थी। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है कि निम्न में से कौन सा उच्च बादलों के वर्ग में वर्गीकृत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी ऑफ हाई क्लाउड्स? तो पक्षाब मेघ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पक्षाब मेघ जो है वो उच्च बादलों के वर्ग में वर्गीकृत हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। प्रेयरी किस देश के घास मैदान है? प्रेयरी इज ए ग्रास लैंड ऑफ विच कंट्री? तो प्रेयरी जो है वो किस देश के घास मैदान है? क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। यूएसए के ये घास मैदान है प्रेयरी जो है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया कि व्यापार तथा वाणिज्य के संदर्भ में सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? विच इज़ द बिजिएस्ट ओशन फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। अटलांटिक महासागर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। व्यापार तथा वाणिज्य के संदर्भ में सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है कि 38वीं पैरेलल किसके मध्य की सीमा रेखा है? 38th पैरेलल इज ए बाउंड्री लाइन बिटवीन, तो ये किसके बीच में बाउंड्री लाइन है? क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, उत्तर और दक्षिण कोरिया के मध्य। 38वीं पैरेलल जो सीमा रेखा है वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है कि एशियाई महाद्वीप में सबसे निम्न स्थान कौन सा है? लोएस्ट प्लेस इन एशियन कंटिनेंट इज। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, मृत सागर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। डेड सी इज़ द लोएस्ट प्लेस इन एशियन कॉन्टिनेंट, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि नाइगर नदी का उद्गम स्थान है। नाइगर रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो नाइगर नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, गिनी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नाइगर नदी का जो उद्गम स्थान है वो आपका गिनी है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। यूके का मैनचेस्टर निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? मैनचेस्टर इन यूके इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये मैंने यूके का जो मैनचेस्टर है वो किसके लिए फेमस है? क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, सूती वस्त्र के लिए, कॉटन टेक्सटाइल के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैनचेस्टर इन यूके इज़ फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ नागा हिल्स, तो नागा हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? वो आपकी सरमती है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सरमती जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। हिमालय का सबसे तरुण हिस्सा कौन सा है? विच इज़ द यंगेस्ट पार्ट ऑफ हिमालयस, तो हिमालयस का जो सबसे तरुण हिस्सा कौन सा है? यंगेस्ट पार्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, शिवालिक जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हिमालय का सबसे तरुण हिस्सा शिवालिक है, यंगेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय इज़ शिवालिक। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया कि 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप समूह को अलग करती है। 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स लक्षद्वीप ग्रुप फ्रॉम, तो ये किसको लक्षद्वीप को समूह को अलग करती है? 8 डिग्री चैनल जो है किससे करती है? क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, मालदीव जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 8 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप समूह को मालदीव से अलग करती है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, तो हीराकुंड परियोजना जो है वो किस नदी पर निर्मित है? क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, महानदी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हीराकुंड प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन महानदी रिवर। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की जलवायु है? इंडिया हैज़ विच टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो भारत में किस प्रकार की जलवायु है? क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जो है ट्रॉपिकल मानसूनल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। नूनमती तेल परिशोधनशाला भारत के किस राज्य में स्थित है? नूनमती ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, तो ये किस इंडियन स्टेट में है? क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, असम जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नूनमती ऑयल रिफाइनरी जो है वो आपकी असम स्टेट में है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया वाज, तो भारत की सर्वप्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन थी, ये कौन थी? क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, डेक्कन क्वीन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया वाज कौन थी? ये डेक्कन क्वीन थी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है ये कहाँ से कहाँ तक चली थी। जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन थी इंडिया में डेक्कन क्वीन, वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर एचपी टेट से रिलेटेड वीडियोज़ देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपीएसएससी, जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर और वेरियस एग्जाम, जीओआईटी पोस्ट कोड 965 और अदर जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए, तो इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी जरूर बना लेने हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।